आज मैं बात करने जा रहा हूँ फहश वीडियोस की आदत के बारे में। अगर आप पोर्न एडिक्शन से गुजर रहे हैं, अगर आप पोर्न एडिक्ट हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ान आरबी और आप देख रहे हैं सोल टॉक बाय फैज़ान। जब आप पोर्न देखते हैं तो आपके दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और न्यूरोसाइंस इसके बारे में क्या कहती है और आप इससे परमानेंटली निजात कैसे हासिल कर सकते हैं, कंप्लीट चीज़ें आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो क्या होता है कि जब आप पोर्न वॉच करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामीन रिलीज होता है। अब जो डोपामीन है वो रिवार्ड प्लेजर का हार्मोन है। ये जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जब कोई एडिक्शन करता है, कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी करता है, तो दिमाग के अंदर डोपामीन रिलीज होता है, ठीक है। और जब डोपामीन रिलीज होता है आपकी उदासी खत्म हो जाती है और आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। इसी तरह जब आप पोर्न को वॉच करते हैं और उसके बाद आपके दिमाग के अंदर डोपामीन रिलीज होता है तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इसी तरह जब आप एक दफ़ा वॉच करेंगे फिर आप दोबारा वॉच करेंगे वही फीलिंग दोबारा लेने के लिए, ठीक है। अब इसके पीछे कई सारी वजूहत हो सकती हैं। ये भी हो सकती है कि जो इंसान ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसके क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ऑलरेडी इफेक्टेड होते हैं, तो वो अपनी हैप्पीनेस के लिए, वो अपनी प्लेजरेबल फील करने के लिए वो पोर्न वॉच करता है, ठीक है। वो मोटिवेटेड फील करने के लिए पोर्न वॉच करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उदास होता है, तो उसको जो मज़े का एक ज़रिया नज़र आता है वो पोर्न नहीं आता है, ठीक है। और जब वो वॉच करता है तो उसको अच्छा फील होता है और वो फिर अगेन वॉच करता है और वो करता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये एडिक्शन बढ़ती जाती है, ठीक है। और जब कोई नॉर्मल इंसान भी वॉच करता है जिसको डिप्रेशन नहीं भी है, उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता ये एडिक्शन बन जाती है और जब वो उससे दूर होता है तो उसको डिप्रेशन बन जाता है। अल्टीमेटली वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। वो बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा कि जैसे कोई इंसान नशा करता है ना, तो वो नशे से अगर दूर हो जाए ना तो जो उसके ब्रेन पर इफेक्ट आता है, क्योंकि ये भी एक तरह का नशा ही है, ये भी आपके डोपामीन लेवल्स को बढ़ाता है और इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि आपको यानी कि नेचुरल चीज़ भी पसंद नहीं होती, ठीक है। जब आपका ये डोपामीन लेवल बढ़ जाता है तो जो नेचुरल चीज़ है ना, यानी कि जो अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज़ रखी है, वो भी आपको पसंद नहीं आएगी। आप जस्ट पोर्न देखना पसंद करोगे और आहिस्ता आहिस्ता आप मज़ीद सेंसिटिव कंटेंट की तरफ जाओगे, क्योंकि जो नॉर्मल कंटेंट पोर्न में भी होगा वो भी आपको पसंद नहीं आएगा। फिर आप ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट की तरफ चले जाओगे और ये इतनी ज़्यादा आपकी एडिक्शन बढ़ जाएगी कि इस लत से फिर आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनसे आप इस लत से, इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने अपने ब्रेन को चैलेंज करना है कि मैंने ये छोड़नी है और हर हाल में छोड़नी है, ठीक है। और ये मेरे लिए नुकसानदेह है और इसके इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपके ब्रेन पर आ सकते हैं कि आपकी सोच नहीं, आपकी यादाश्त खत्म हो जाएगी, आपकी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, आपकी अट्रैक्शन सिर्फ पोर्न में रह जाएगी, आपकी जो नेचुरल अट्रैक्शन है ऑपोजिट जेंडर में वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके नज़दीक फिर सिर्फ यही नशा आम होगा, बाकी आपकी अट्रैक्शन और बाकी जो ज़िंदगी के जितने भी शौक है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले लेबल कर लें कि ये चीज़ मेरे लिए ख़तरनाक है, इसको मैंने हर हाल में छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखें, ठीक है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहेंगे तो आपका ध्यान उस नशे की तरफ, उस गंदी लत की तरफ कम जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पॉजिटिव चीज़ों के साथ इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आप कोई न्यू स्किल सीख सकते हैं। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि मैंने इसे हमेशा के लिए छोड़ देना है, ठीक है। एक दफ़ा अपने ब्रेन को चैलेंज करें कि मैंने आज के दिन नहीं देखना, ठीक है। जब आप एक दिन का उसे चैलेंज करेंगे ना, तो फिर जब नेक्स्ट डे आ जाएगा फिर उसको चैलेंज करें कि आज के दिन भी नहीं देखना। इस तरह करते करते आप इस नशे से निजात हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई है, जब आप बिजी रहेंगे ना तो आपका ध्यान उस चीज़ की तरफ कम जाएगा। आपको फील ज़रूर होगा, बीच में आपको क्रेविंग होगी इसकी, ठीक है। आपके ब्रेन में क्रेविंग फील होगी क्योंकि डोपामीन ये सब कुछ कर रहा होता है, क्योंकि वो बड़ा हुआ होता है और इसे मज़ीद बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहा होता है हमारा दिमाग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तब आपने किसी ना किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाना है और आपकी ये जो फीलिंग है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और यही तरीका है, बेस्ट मेथड है
और आपको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स भी आएंगे, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, आपका दिल नहीं लगेगा, कहीं आपको डिप्रेशन फील होगा। सो आपने एक दफ़ा कंट्रोल करना है और इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स आप इस एडिक्शन से पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। और काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपकी एडिक्शन की ड्यूरेशन पर, ठीक है। जितनी लंबे टाइम से आप इस एडिक्शन का शिकार है, आपके ब्रेन को हील होने में भी उतना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हील करने का जो बेस्ट जरिया है वो यही है कि अपने आप को बिजी रखें और अच्छी चीज़ों के साथ रिप्लेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करें, क्योंकि जब आप बुक्स रीड करते हैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है, तो फिर ये चीज़ें आपको फजूल लगने लग जाती हैं, ठीक है। सो आपने पूरी कोशिश करनी है कि इस एडिक्शन से बाहर निकलना है। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, आपको प्रॉपर थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप इस गंदी लत से बाहर आ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें